हेलो फ्रेंड। आज हम जानेंगे मुद्रा के बारे में, है ना। मुद्रा क्या होती है? करेंसी, है ना। मुद्रा को करेंसी बोलते हैं। तो करेंसी क्या होता है वो पता होना चाहिए हमें। तो मुद्रा मतलब जैसे भारतीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया। अमेरिकी मुद्रा, अमेरिकी डॉलर है, डॉलर है ना। उसके बाद यूरोपीय, यूरो है। ब्रिटिश क्या है? ब्रिटिश क्या है? ब्रिटिश पाउंड है, ब्रिटिश पाउंड है। तो मुद्रा क्या है? करेंसी। मुद्रा क्या है? करेंसी है। हाँ बताओ, मुद्रा किसे किसे कहते हैं? जैसे भारतीय मुद्रा रुपया, अमेरिकी डॉलर, यूरोपीय यूरो, ब्रिटिश पाउंड, है ना। ब्रिटिश में क्या होता है? पाउंड बोलते हैं। तो ये मुद्रा है। मुद्रा क्या करता है? बेसिकली मुद्रा जो करता है ना। मुद्रा क्या करता है? जैसे वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, विनिमय के रूप में प्रयोग की जाती है, एक्सचेंज के रूप में। कैसे? देखो, कैसे की जाती है एक्सचेंज के रूप में? कैसे की जाती है एक्सचेंज के रूप में? देखो, हम किसी से सामान लेते हैं, मान के चलो पेन लिए। पेन क्या है? वस्तु है ना। वस्तु लिए, इसके बदले हम क्या देते हैं? 5 रुपए। मान के चलो 5 रुपए का पेन है, रुपए देते। 5 रुपए क्या है हमारा? मुद्रा है। यहाँ क्या हो रहा है? पेन के बदले 5 रुपए दे रहे हैं। वो यहाँ क्या हो रहा है? एक्सचेंज का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। इसके बदले, पेन के बदले 5 रुपए दिया जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। वस्तु के बदले मुद्रा, है ना। मुद्रा का काम हो रहा है यहाँ पर, है ना। वस्तु के बदले मुद्रा दिया जा रहा है, वस्तु के बदले मुद्रा। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज का काम हो रहा है। उसी प्रकार हम क्या करते हैं? उसी प्रकार हम क्या करते हैं? सेवा, सेवा का एक्सचेंज कैसे करते हैं? जैसे बस में बैठे, 50 किलोमीटर के लिए 50 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए। तो क्या हो जा रहा है? यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, बस के द्वारा सेवा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हम करेंसी के द्वारा एक्सचेंज कर दे रहे हैं। सेवा के लिए पैसा दे रहे हैं, सेवा के लिए पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ क्या है? जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है ना। प्रत्येक देश की एक विशेष मुद्रा होती है, मुद्रा है ना। प्रत्येक देश की एक विशेष मुद्रा होती है। जैसे भारत देश की भारतीय मुद्रा, है ना। अमेरिकी देश की अमेरिकी मुद्रा, जो सरकार क्या करती है? गारंटी होती है, सरकार द्वारा गारंटी होती है ना। जैसे भारतीय सरकार द्वारा गारंटी होती है ना। भारतीय मुद्रा भारतीय सरकार द्वारा गारंटी होती है। तो इसी प्रकार हमको समझना है। भारत में क्या है? विश्व में अधिकांश देशों की मुद्रा उस देश की केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। जैसे भारत में है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। भारत सरकार भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है? भारत सरकार द्वारा 1 रुपए का नोट, भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है? भारत सरकार द्वारा 1 रुपए का
नोट व सिक्के जारी किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए का नोट और सिक्के को छोड़कर 1 रुपए का नोट और सिक्के को छोड़कर क्या बाकी करेंसी छापती है। समझ में? मुद्रागान कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के व्यवहार जिसमें ऋण भी सम्मिलित है को पूरा करने के लिए भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का निर्गमन क्या है? सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है ना। मुद्रा का अभिप्राय जैसे नोटों सिक्कों से न होकर उन सभी वस्तुओं से है जो भुगतान माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। क्या मुद्रा जो है इसमें नोट मुद्रा जो है इसमें मुद्रा जो है करेंसी है ना। मुद्रा क्या है इसमें नोट व सिक्के ना होकर मतलब नोट व सिक्के भी आते हैं और बाकी वे भी आते हैं जो एक्सचेंज करने के काम आते हैं। एक्सचेंज करने के काम आते हैं उनको भी मुद्रा के रूप में गिना जाता है समझ में? ये मुद्रा है। हम देखते हैं एक होता है फिएट मुद्रा। वर्तमान में सभी समकालीन मुद्रा फिएट प्रणाली की होती है। मतलब फिएट मुद्रा क्या है? फिएट मुद्रा फिएट करेंसी जिसे कहते हैं। फिएट करेंसी क्या है? सरकार द्वारा कानूनी रूप से वैध घोषित कोई मुद्रा जिसका अपना मूलभूत महत्व नहीं होता है ना। ऐसी मुद्रा को फिएट मुद्रा कहते हैं। जैसे कोई चेक है, डिमांड है, चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, डीडी डिमांड ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट है हाँ, डिमांड ड्राफ्ट है, डीडी है, चेक है। इसके मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है जो एक कानूनी विधा है। इसे देश की सीमा के भीतर भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। देश की सीमा के भीतर ही भुगतान के रूप में मतलब पेमेंट के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिएट मुद्रा का फिएट मुद्रा में कौन आता है? चेक और डिमांड ड्राफ्ट डीडी। अब देखते हैं मुद्रा का इतिहास है ना। इसका हिस्ट्री क्या है? इतिहास क्या है? सभ्यता के आरंभिक दौर में लोग अपने उपयोग से ज्यादा उत्पादित वस्तुओं को दूसरे में बांट देते थे। जैसे अपना सभ्यता चालू हुआ है ना, लोग क्या करते थे है ना, लोग क्या करते थे ज्यादा उपयोग से ज्यादा उत्पादित वस्तु दूसरों में बांट देते और उसके बदले उनसे अपनी आवश्यकता की वस्तु जैसे लोग जैसे मेरे पास धान है, मेरे पास है, किसी दूसरे के पास क्या है? टमाटर है। उस समय के लोग ना, अब उस समय करेंसी नहीं होता था, मुद्रा नहीं होती थी, तो मेरे पास ज्यादा धान है। जैसे जैसे मेरे पास है 5 कुंटल, जैसे मेरे पास है 5 कुंटल धान है ना, तो मैं 2 कुंटल रखूंगा। मेरी आवश्यकता का जितना 1 साल का है मान के चलो 2 कुंटल है, तो 3 कुंटल की जैसे टमाटर है, सब्जी है, सब्जी में आता है, सब्जी है, कपड़ा है, इनके लिए एक्सचेंज करूंगा मैं, इनके लिए एक्सचेंज करूंगा। जैसे 5 किलो, जैसे 2 किलो धान ले गया है ना, 2 किलो धान ले गया और 1 किलो टमाटर लेके आ गया। इस प्रकार एक्सचेंज होता था उस समय। इस प्रकार क्या होता था? एक्सचेंज होता था। कैसे एक्सचेंज होता था? जैसे 2 केजी धान लेके चले गए,
है ना। और 1 किलो अपनी आवश्यकता का चीज जो भी है, मान के चलो टमाटर है, टमाटर उस व्यक्ति के पास नहीं है तो वो लेके आ गया। इस प्रकार का एक्सचेंज होता था वहां पर, है ना। उस समय होता था, एक्सचेंज प्रणाली था। प्रारंभ में समाज, बाजार तथा राज्य छोटे होते थे, इसलिए वस्तु जैसे बैटर सिस्टम, बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं, वस्तु विनिमय की यह प्रणाली व्यवहारिक रूप से ही संभव थी। परंतु समय के साथ समाज, व्यापार और राज्य का आकार, शुरू में क्या थी, छोटा था समाज, समाज व्यापार जो भी है सब, जनसंख्या भी सब छोटा था। बाद में इसका आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगा, है ना। तो वृद्धि होने लगी, आवश्यकता में वृद्धि हुई, वस्तु विनिमय प्रणाली अव्यवहारिक हो गई। वस्तु का मूल्य निर्धारण करने के लिए एक मानक की आवश्यकता महसूस की गई। इसी मानक के रूप में मुद्रा का जन्म होगा। धीरे धीरे एक्सचेंज प्रणाली क्या हो गया, एक्सचेंज करने वाली प्रणाली विलुप्त हो गए, विलुप्त हो गए, विलुप्त हो गए, है ना। तो एक्सचेंज के लिए क्या अपनाया जाए, इतना समाज, इतना बड़ा समाज है, तो मानक आवश्यकताओं की महसूस हुई, क्या, मूल्य निर्धारित करने के लिए इसकी मुद्रा का जन्म हुआ, मुद्रा का जन्म हुआ। प्राचीन भारत में क्या है, मुद्रा को राष्ट्रसत्ता का प्रतीक माना जाता था, है ना। प्रारंभिक मुद्रा क्या है, सोने और चांदी के सिक्के के रूप में प्रचलित की गई। प्रारंभ में क्या किया गया, मुद्रा को सोने, चांदी, सोने और चांदी की बाद में मिश्र धातु के सिक्के और कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया। बाद में क्या किया गया, मिश्र धातु के मुद्रा, शुरू में सोने चांदी का था, सोने चांदी का मुद्रा था, सोने चांदी। बाद में मिक्स्ड था, मिक्स मेटल का प्रयोग किया गया, है ना। उसके बाद कागजी मुद्रा आया, पेपर, कागजी मुद्रा। और अभी क्या आ रहा है, प्लास्टिक मुद्रा, है ना। वर्तमान में प्लास्टिक मुद्रा आ रहा है, जिसमें से अभी क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा में कौन सा है, प्लास्टिक मुद्रा में क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। इस प्रकार मुद्रा की उत्पत्ति और विकास विनिमय को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्रेरित है ना। अब मुद्रा की क्रय शक्ति देखते हैं, परचेसिंग पावर। मुद्रा की क्रय शक्ति क्या है, मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या है, इसमें कितनी क्षमता है खरीदने के किसी वस्तु को या सेवा को। देखो, इकाई मुद्रा जितनी मात्रा में किसी वस्तु या पदार्थ का क्रय कर सकती है, उस मात्रा को मुद्रा की क्रय शक्ति कहते हैं। इसलिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संदर्भों में देखा जा सकता है। जैसे 10 रुपए का है, 10 रुपए, ये 10 रुपए है ना, अभी के डेट में 10 रुपए है। ये 10 रुपए वाला पानी बोतल ही खरीद सकता है, वाटर बोतल 10 रुपए वाला, है ना। ये क्रय शक्ति है, इसका क्रय शक्ति है। अब इसको क्या है, राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जा सकता है। पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय लेवल।
घरेलू क्रय शक्ति राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है। घरेलू क्रय शक्ति क्या है? किसी मुद्रा का देश की घरेलू सीमा के अंदर वस्तुओं की क्रय करने की शक्ति घरेलू क्रय शक्ति कहते हैं। जैसे भारत में कहीं भी है, भारत में कहीं भी गए चाहे तो रुपया चलेगा। इसकी क्रय शक्ति क्या है? 1 रुपए की क्रय शक्ति क्या है? क्या खरीद सकता है? 10 रुपए की क्रय शक्ति क्या है? 10 रुपए की खरीदने की शक्ति क्या है? 100 रुपए की उसका वैल्यू क्या है? इसे क्रय शक्ति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति क्या है? घरेलू मुद्रा की किसी अन्य देश में वस्तुओं सेवाओं की क्रय शक्ति, क्रय करने की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति। यह प्रत्येक देश के संदर्भ में अलग अलग हो सकती है। हमारा घरेलू मुद्रा जैसे रुपया है। रुपया क्या है? जैसे अमेरिका चले गए, है ना, अमेरिका चले गए तो रुपया वहाँ ज़्यादा देना पड़ेगा किसी चीज़ को खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए, क्योंकि वहाँ डॉलर चलता है और डॉलर रुपया से ज़्यादा है, ज़्यादा मूल्यवान है। अलग अलग हो सकती है। अब मुद्रा के प्रकार देखते हैं। मुद्रा के प्रकार कौन कौन सी होती हैं? मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ करेंसी। टाइप क्या होती है? मुद्रा के प्रकार क्या है? एक होता है वास्तविक मुद्रा, एक होता है स्वीकार्य मुद्रा। एक होता है रियलिटी वाला वास्तविक मुद्रा, एक होता है स्वीकार्य जो स्वीकृत होती है, स्वीकार्य मुद्रा होती है। हाँ, इसको ध्यान में रखें। तो वास्तविक मुद्रा में आता है, वास्तविक मुद्रा में क्या आता है? धातु मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा। धातु मुद्रा और कागजी मुद्रा दो टाइप होते हैं। तो धातु मुद्रा को देखते हैं। इस धातु मुद्रा को देखते हैं। मानक मुद्रा, है ना, प्रतीक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा और सहायक मुद्रा, जो तीन होते हैं। अब धातु मुद्रा का बात करते हैं। वास्तविक मुद्रा, देखो मुद्रा के प्रकार क्या है? वास्तविक मुद्रा और स्वीकार्य मुद्रा। स्वीकार्य मुद्रा है, मुद्रा के टाइप्स है वास्तविक और स्वीकार। उसमें से वास्तविक का धातु और कागजी है, और धातु का ही मानक, प्रतीक और सहायक है। अब मानक मुद्रा क्या होते हैं वो देखते हैं। वास्तविक मुद्रा क्या है? किसी देश में वास्तव में प्रचलित मुद्रा अथवा दैनिक जीवन में प्रचलित मुद्रा को ही वास्तविक मुद्रा कहते हैं। वास्तविक मुद्रा क्या है ना? वास्तविक मुद्रा क्या है? रुपया है अपने देश में, ये वास्तविक रूप में प्रचलित है हमारे देश में, है ना। उसमें धातु रूप में है, उसमें धातु रूप में है, मतलब सिक्के के रूप में है, और एक नोट के रूप में है ना, नोट के रूप में है। तो धातु मुद्रा क्या है? धातु मुद्रा, जब मुद्रा किसी धातु को विशेष निर्मित होती है तो धातु मुद्रा कहते हैं। धातु से निर्मित होती है। धातु मुद्रा में धातु से निर्मित होती है ना। और मानक मुद्रा क्या है? मानक मुद्रा क्या है? मानक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मूल्य वस्तु के रूप में गैर मौद्रिक उद्देश्यों के लिए उतना ही है जितना कि मुद्रा के रूप में उसका मूल्य है। मानक मुद्रा को धारक चाहे पिघलाकर धातु के रूप में प्रयोग कर सकता है, क्योंकि इसमें धातु का मूल्य उतना ही होता है। जैसे मानक मुद्रा है, 5 रुपए है,
5 रुपए के धातु को पिघलाकर हम उसी प्रकार यूज कर सकते हैं, तो 5 रुपए बिकेगा। को वह धातु 5 रुपए बिक जाएगा, उसे मानक मुद्रा कहा जाता है। अब प्रतीक मुद्रा क्या है? प्रतीक मुद्रा क्या है? प्रतीक मुद्रा वह प्रतिनिधि मुद्रा है जिसका वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है। वर्तमान भारत का प्रचलित 1 रुपए का सिक्का प्रतीक मुद्रा है ना। देखो प्रतीक मुद्रा क्या है? 1 रुपए का सिक्का, अपने देश में 1 रुपए का जो सिक्का है उसको अगर पिघला कर यूज किया जाए तो 1 रुपए नहीं जाएगा, 1 रुपए में नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, है ना। ऐसे प्रतीक मुद्रा कहते हैं। अब सहायक मुद्रा है। सहायक मुद्रा का कार्य है प्रतीक मुद्रा की सहायता करना। जैसे 50 पैसे से 10 रुपए तक के सभी सिक्के जो भारत में प्रचलित है वो सभी सहायक मुद्रा है। दूसरा है हमारा कागजी मुद्रा, है ना। यहाँ देख रहे थे धातु मुद्रा और एक है कागजी मुद्रा। अब कागजी मुद्रा देखते हैं, कागज का मुद्रा देखते हैं। आप जानते हैं कागजी मुद्रा क्या होता है? नोट होता है कागजी मुद्रा, है ना, जिसमें नोट होता है, जिसमें गवर्नर का साइन होता है और उसमें प्रतिज्ञा होती है कि धारक को 100 रुपए अदा करता हूँ, इस टाइप का, उसे कागजी मुद्रा कहते हैं। कागजी मुद्रा को है 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रतिनिधि, परिवर्तनीय मुद्रा, अपरिवर्तनीय और आदेश मुद्रा। कागजी मुद्रा को है क्या किया जाता है? 4 भागों में कागजी मुद्रा को है 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग है, हम देखते हैं प्रतिनिधि मुद्रा। प्रतिनिधि मुद्रा क्या होती है? प्रतिनिधि कागजी मुद्रा का वास्तविक रूप में पूर्ण मूल्य सिक्कों अथवा उनकी बराबर स्वर्ण बुलियन की माल गोदाम रसीद है ना। पूर्ण मूल्य मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि यह सरकारी खजाने में रखे स्वर्ण सिक्कों और बुलियन में पूर्णतः समर्थित होती है। दूसरा है परिवर्तनीय मुद्रा। परिवर्तनीय मुद्रा है परिवर्तनीय मुद्रा है कागज मुद्रा का धारक मांग और बुलियन सिक्कों में परिवर्तित कर सकता है। अपरिवर्तनीय मुद्रा उसके बाद है अपरिवर्तनीय मुद्रा, तीसरा नंबर है। अब तीसरा नंबर देखते हैं अपरिवर्तनीय मुद्रा। एक कागजी मुद्रा का भाग है। अपरिवर्तनीय मुद्रा है और चौथा है आदेश मुद्रा, है ना। उसके बाद देखते हैं हम स्वीकार्य मुद्रा। यहाँ हम देखे थे मुद्रा के प्रकार में देखे थे, एक है वास्तविक मुद्रा और स्वीकार्य मुद्रा। हम स्वीकार्य मुद्रा की बात करेंगे। स्वीकार्य मुद्रा क्या है? वह मुद्रा जो आम जनता स्वीकार्य मुद्रा जो आम जनता स्वीकार करती है, जिसका एक्सचेंज करने में पूर्णतः कार्य करता है। एक्सचेंज करने में इसे 2 मुद्रा में बांटा जाता है, जिसे वैध, ये 2 भागों में बांटा जाता है, वैध और दूसरा है ऐच्छिक। ऐच्छिक होती है, हम देखते हैं वैध और ऐच्छिक क्या है। वैध मुद्रा वह मुद्रा है जैसे सरकार तथा जनता दोनों ही भुगतान और ऋण चुकाने के साधन के रूप में करती है ना। वैध मुद्रा को सरकार और जनता दोनों यूज करती है।
सीमित वैध मुद्रा क्या है? 1 पैसे से लेकर 25 पैसे तक सीमित वैध मुद्रा है। वैध मुद्रा को है सीमित और असीमित में बांटा जाता है। असीमित वैध मुद्रा क्या है? कागज के नोट, 50 पैसे, 1, 2 तथा 5 रुपए के सिक्के असीमित वैध मुद्रा के उदाहरण है। सभी 50 पैसे, 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के असीमित वैध मुद्रा। अब उसके एक चीज है, अब एक चीज है वायदा और ऐच्छिकता। ऐच्छिक में क्या आएगा? ऐच्छिक में चेक आएगा, है ना, चेक आएगा, डिमांड ड्राफ्ट आएगा, चेक आएगा, डिमांड ड्राफ्ट आएगा, डीडी आएगा, डीडी जिसे कहते हैं, बैंकर चेक आएगा, यात्री चेक, पोस्टल ऑर्डर, वचन पत्र, विनिमय पत्र, हुंडी, ये सब क्या आते हैं? ये सब क्या आते हैं? ऐच्छिक मुद्रा में आते हैं। मुद्रा के कार्य क्या होते हैं? मुद्रा के कार्य क्या? मुद्रा विनिमय अथवा भुगतान के माध्यम है। इसके प्रयोग से वस्तु विनिमय होने वाला अनावश्यक खर्च, समय और श्रम की बचत होती है ना। ये क्या करता है? मुद्रा एक वस्तु जैसे मुद्रा है, सब्जी लिए, करेंसी दी, इसमें टाइम भी बच रहा है ना, खर्च समय भी बच रहा है, श्रम की बचत भी हो रही है। मुद्रा का आदान प्रदान में मध्यस्थता करते हुए व्यापार की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बना देती है। मुद्रा क्या करता है? व्यापार को सरल बनाता है। आदान प्रदान या वास्तव रूप में मुद्रा धारक को सुलभ चयन की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अब मुद्रास्फीति, है ना, अब मुद्रास्फीति की मांग कहाँ होती है? मुद्रा की मांग कहाँ होती है? किसी वस्तु की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने का गुण होता है। मुद्रा की मांग कहाँ होती है? मुद्रा की मांग कहाँ होती है? कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मुद्रा डायरेक्ट सहायता नहीं करता। मुद्रा उस वस्तु को खरीदने के लिए सहायता करता है जिससे उस व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है ना। विनिमय के माध्यम से मुद्रा में क्रय शक्ति के गुण होते हैं। मुद्रा की मांग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए की जाती है ना? वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए मुद्रा द्वारा क्या किया जाता है? वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में किया जाता है। किसके खरीदने में? वस्तुओं सेवाओं को। देश में मुद्रा की मांग उस देश की विनिमय के लिए उपलब्ध वस्तुओं सेवाओं की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। मुद्रा की आपूर्ति किसी देश में निश्चित समय पर सभी प्रकार के मुद्रा के कुल योग को मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं। अलग अलग समय पर इस प्रकार आकलन करके हम मुद्रा की आपूर्ति की रचना करते हैं। सामान्य अर्थ में मुद्रा की आपूर्ति से आशय मुद्रा के उस आकार से है जो देश के लोगों के पास होता है। सरकार या बैंकों के द्वारा मुद्रा की वास्तविक पूर्ति ज्ञात करने के लिए मार्क चैंडलर द्वारा प्रतिपादित तुलन पत्र दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा की आपूर्ति के संबंध में यह प्रारंभ में ही स्पष्ट होना चाहिए कि मुद्रा निर्गमन
इस संस्था सरकार, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक आदि का मौद्रिक दायित्व होता है। जैसे रिजर्व बैंक का निर्गमित नोट। मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है? मुद्रा की सप्लाई कौन करता है? सरकार या बैंक। जैसे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक लोगों तक, ताकि इसकी उनकी इच्छाओं या अन्य जरूरतमंद चीजों को खरीद सके, है ना। धन्यवाद।